जय हिंद दोस्तों। ईरान से एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। अयातुल्ला अली खामेनेई के बेटे मोज्तबा खामेनेई को कोमा में जाने का दावा किया गया है। मोज्तबा खामेनेई को कुछ दिन पहले ही ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया गया था और अभी खबर ये आ रही है कि मोज्तबा खामेनेई कोमा में चले गए हैं, उनका पैर कट चुका है। और ये जो खबर का दावा किया गया है, ये ब्रिटिश अखबार द सन की रिपोर्ट जारी करी गई, जिसमें बताया गया है कि मोज्तबा खामेनेई की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है, गंभीर है और ईरानी स्वास्थ्य मंत्री इनका इलाज कर रहे हैं। अमेरिकी रक्षा सचिव का बड़ा बयान सामने आता है और ये दावा किया जाता है अमेरिकी रक्षा सचिव का कि ईरान के अंदर बनाए हुए सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामेनेई का चेहरा पूरी तरीके से बिगड़ चुका है, वो मीडिया के सामने आने लायक नहीं बचे हैं और हमले जारी रखने का संदेश दिया गया है अमेरिकी रक्षा सचिव की तरफ से। अमेरिका और इजराइल ने पहले भी ये बात कह रखी थी कि ईरान के अंदर कोई भी सुप्रीम लीडर अगर बनाया जाता है तो हम उसको मार देंगे। पहले अयातुल्ला अली खामेनेई को मारा, उसके बाद एक और ईरान सुप्रीम लीडर बनाया गया, उसको भी खत्म कर दिया। अब मोज्तबा खामेनेई को मारा गया तो वो कोमा में है, पैर कटने की स्थिति आ गई, पूरा चेहरा झुलस चुका है और अब ये कहा जा रहा है इजराइल की तरफ से कि हम कोमा में चले गए हैं फिर भी उसको नहीं छोड़ेंगे, उसको भी मार देंगे ताकि वो कोमा से बाहर आकर के फिर न कहीं सुप्रीम लीडर बन जाए। ये मैसेज क्या दिया जा रहा है दोस्तों? मैसेज यही दिया जा रहा है कि ईरान के अंदर अमेरिका और इजराइल की सहमति के बिना कोई सुप्रीम लीडर नहीं बन सकता है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल को यह डर है कि कोई अगर सुप्रीम लीडर बन जाता है तो इनके पास हो सकता है कि एटम बम की तकनीकी पहुंच चुके हैं कि कैसे बनाना है। सुप्रीम लीडर अगर ऑर्डर दे दिया तो हो सकता है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर देश बन जाए, तो फिर इजराइल, अमेरिका और पूरे विश्व के लिए खतरा हो सकता है। अमेरिका ने और इजराइल ने, यानी ट्रंप और नेतन्याहू ने ये बार बार ये बात कही है कि ईरानियों ने, ईरान सरकार ने बहुत निर्दोषों की जान ली है, लाखों लोगों की जान ली है, न जाने कितने यहूदी, न जाने कितने अमेरिकन को खत्म कर दिया, निर्दोष लोगों को खत्म कर दिया। ईरान के अंदर न जाने कितने सारे प्रदर्शनकारी को फांसी लगा दी, खत्म कर दिया और हॉस्पिटल के अंदर अधमरे करके उसको मार दिया, परिवार छीन ली। तो हम जो है इस कैंसर को खत्म कर रहे हैं। इजराइल ने यह स्टेटमेंट दिया है कि हम ईरान के अंदर एक बहुत बड़े आतंकवाद पल रहे उसको पूरी तरीके से निपटा रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो आज बयान आया है अमेरिकी रक्षा सचिव का और इजराइल का कि हम ईरान के अंदर सुप्रीम लीडर नहीं बनने देंगे, इससे ये प्रतीक होता है कि ईरान के अंदर वहाँ की जनता ही वहाँ की सरकार चुनेगी। और यही चीज़ इजराइल चाहता है और यही चीज़ अमेरिका भी चाहता है। और अभी खबर ये भी आ रही थी कि ट्रंप ने थोड़ी देर पहले ये अनाउंसमेंट किया है कि कभी भी ईरान सरेंडर कर सकता है, क्योंकि अमेरिका ने ये बयान पहले भी जारी कर रखा है कि भाई ईरान के पास ना अब हथियार है, ना मिसाइलें हैं, ना इनके पास सैनिक हैं, ना फाइनेंस है, कुछ है ही नहीं, तो ये क्या अटैक करेंगे ये। अब लेकिन एक बड़ी खबर दोस्तों सामने ये आ जाती है कि ईरान का अमेरिकी ठिकानों पर हमला हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले ही बड़ा अटैक किया गया है, तुर्की के एयरबेस पर मिसाइलें दागी गई है और अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी हमला किया गया है। मतलब ईरान अमेरिकी एयरबेस पे हमला कर रहा है, दे दनादन हमले कर रहा है। और दूसरी तरफ ट्रंप ये ढिंढोरा भी पीट रहे हैं कि ईरान कभी भी सरेंडर कर सकता है। माजरा क्या है समझ में नहीं आता। कभी कभी ट्रंप ये कहते हैं कि मैं तो खुशी से पागल हो चुका हूं क्योंकि मैंने ईरान को पूरी तरीके से तबाह कर दिया, खत्म कर दिया। अब ईरान के पास कुछ बचा ही नहीं है जो ये अटैक कर सके, इनके पास कुछ भी नहीं है डिफेंस में। लेकिन ईरान अभी भी अटैक कर रहा है अमेरिकी एयरबेस पे। क्या अपनी मुंह को छुपाने के लिए, अपनी इज्जत लाज बचाने के लिए ट्रंप ऐसा बयान दे रहे हैं, खुशी से नाच रहे हैं? जब मीडिया इनसे पूछती है कि आपने ईरान के अंदर हमला करके आप क्या जीत रहे हैं, आप खुद को 10 में से कितने नंबर देंगे, तो ट्रंप कहते हैं मैं 15 नंबर दूंगा खुद को। मतलब ये एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ट्रंप पूरे विश्व में कि मैंने तो ईरान के दांत खट्टे कर दिए। अभी IRGC ने हमले का दावा किया है, जो ईरान का बड़ा अटैक होता है अमेरिकी एयरबेस के ऊपर। तो लेकिन यहाँ पे अमेरिकी अधिकारी की तरफ से
साफ तौर पे इस अटैक को लेकर के इनकार कर दिया गया है कि भैया ईरान ने कोई अटैक नहीं किया गया, अमेरिकी एयरबेस पे हमारे सब सुरक्षित हैं। लेकिन ईरानी अधिकारी बार बार ये दावा कर रहे हैं कि हमने अमेरिकी एयरबेस को उड़ा दिया। अब ये समझ में नहीं आता कि अमेरिका क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इसलिए कि वो पूरे विश्व को ये दिखाना चाहता है कि मैं शक्तिशाली देश हूं, मेरा एक भी सैनिक नहीं मारा। अंदर ही अंदर क्षति हो रहा है अमेरिका का। लेकिन अमेरिका, ट्रंप ये पूरी दुनिया को बताना नहीं चाहता है कि भाई अगर बता दूंगा तो मेरी फजीहत हो जाएगी। यहां पे इजराइल की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट जारी किया जाता है। बड़ी खबर सामने आती है कि परमाणु खतरा खत्म करना बहुत ही जरूरी था ईरान के अंदर से। नेतन्याहू ने ईरान के ऊपर आरोप लगाया है और इजराइल पीएम का जंग पर दावा किया गया और यह कहा गया नेतन्याहू की तरफ से कि हमने ईरान के टॉप वैज्ञानिक को मार दिया है। यानी जो वैज्ञानिक हैं, जो परमाणु बनाने वाले थे, उनके टॉप कमांडर्स को, वैज्ञानिक को ख़त्म कर दिया है। यानी ईरान अब सोच करके भी ईरान के अंदर परमाणु नहीं बना सकती है। और टॉप वैज्ञानिक को मारने की बात नेतन्याहू ने तो कही, उसके बाद ये कहा कि अगर कोमा में है मुज्तबा खामेनेई, उसको भी नहीं छोड़ेंगे, जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता उसको ढूंढ करके मार देंगे। ये बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट, एक बड़ी धमकी सामने आई है। अभी इसके पहले ट्रंप ने वेनेजुएला के बड़े नेता मादुरो को गिरफ्तार किया, वेनेजुएला के ऊपर कब्जा किया। उसके बाद ईरान के अंदर रिजीम चेंज करने के लिए इजराइल से मिलकर के अटैक किया। अब मैंने पहले भी ये बात कही थी कि ट्रंप यही नहीं रुकेंगे, अभी इनका अटैक आगे भी बढ़ेगा। अभी बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि अब ईरान के बाद ट्रंप क्यूबा पर अटैक करेंगे, क्यूबा के अंदर तबाही मचाएंगे, क्योंकि क्यूबा के अंदर जो ड्रग्स तस्करी लोग भरे हुए हैं वो अमेरिकन्स को टारगेट कर रहे हैं और वो अमेरिका में घुस करके लाखों अमेरिकन्स को नशे में ढकेल रहे हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत ही बड़ा बयान आया है कि अब हम ईरान के बाद क्यूबा के अंदर बड़ा अटैक करने वाले हैं। उसके बाद अभी एक बड़ी खबर सामने आती है कि ईरान की राजधानी तेहरान में बड़ा धमाका होता है। ये प्रदर्शनकारी जो हैं वो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शनकारी की रैली में बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। आज़ादी स्क्वायर पर जोरदार धमाके होते हैं। अमेरिका इजराइल के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था, एक कैंपेन चलाया जा रहा था पिछले कुछ दिनों से, ऐसा ब्लास्ट होता है कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ धमाके दिखते हैं। ये एक मैसेज है जो कट्टरपंथी वहां पर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा रचने की कोशिश कर रहे थे, उनके लिए एक बहुत ही तगड़ा झटका था। दोबारा अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। अभी ट्रंप को एक बड़ा झटका मिला है दोस्तों, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। जज साहब ने टैरिफ लौटाने का आदेश दिया है ट्रंप को, और ये टैरिफ कितना लौटाना है ट्रंप को? 16 लाख करोड़ रुपया ट्रंप को लौटाना है। और कोर्ट ने इस वसूली को अवैध बताया है। मतलब कि ये जो 16 लाख करोड़ रुपए है ये अवैध है, इन्होंने वसूली किया है, जिसको लेकर के कोर्ट ने पूरी लतार लगाई है ट्रंप को और कहा है कि आपको 16 लाख करोड़ रुपए लौटाने ही पड़ेंगे। इससे ट्रंप की भी नींद उड़ गई है। अब आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पर अपने विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।